हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्काइटिस के बारे में। ऑर्काइटिस क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी और साइंस सिम्टम, ठीक है, और इसके मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्काइटिस होता क्या है। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द टेस्टिकल इज नोन एज ऑर्काइटिस। मीन्स जो टेस्टिस होता है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं हम ऑर्काइटिस भी, ठीक है। अगर हमारे जो टेस्टिकल हैं, ठीक, उनमें कोई भी इन्फ्लामेशन, किसी टाइप का इन्फ्लामेशन या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्काइटिस। इन दिस टेस्टिस आर इन्फ्लेम्ड, पेनफुल, टेंडर एंड सोलन। ठीक, इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें तो इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो या फिर उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक, हमारे टेस्टिस में। या फिर वो टेंडर मीन्स उसमें टेंडरनेस रहेगा, ठीक है। अगर हम उसको मतलब टच करने पे हमें वहाँ पर प्रेशर फील होगा, ठीक है, या फिर पेन होगा वहाँ पर, ये होता है। और सोलन, ठीक, वहाँ पर स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक, सोलिंग होगी वहाँ पर। हमें टेस्टिस को देखने मतलब मीन्स हमारा जो स्क्रोटम होगा, ठीक, वो सोयल हो जाएगा। तो वहाँ पर हम ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है कंडीशन ऑर्काइटिस कहलाती है। मीन्स हमारे टेस्टिस में, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ऑर्काइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ईटोलॉजी के बारे में, ठीक है। इसकी ईटोलॉजी कौन कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। किसी कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस का इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ऑर्काइटिस हो सकता है हमें, जैसे कि मम्स, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक। मम्स में अगर पेशेंट को मम्स हुआ तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है कि उसको ऑर्काइटिस हो सकता है, ठीक है। या फिर निमोनिया का पेशेंट है या फिर ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, तो ये सब क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले डिसीज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर ये इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को तो उसको चांस रहता है कि इसको ऑर्काइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक, अगर उसे यूटीआई हुआ तो ये भी कॉज कर सकता है। और ईपीडी डायबिटीज, ठीक, सकता है। कैथराइजेशन, अगर पेशेंट को कैथराइजेशन हुआ और बहुत लंबे समय तक रहा हो कैथराइजेशन, ठीक है, कैथेटर बहुत लंबे समय तक इंसर्ट रहा उसको, ठीक, तो ये कॉज कर सकता है वहाँ पर इन्फेक्शन को, और जिसकी वजह से वहाँ पर ऑर्काइटिस हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कॉन्डोम, ठीक, अनप्रोटेक्टेड अगर वो जो पर्सन है, ठीक है, वो अगर सेक्स कर रहा है, ठीक है, इंटरकोर्स कर रहा है तो उसे चांसेस होते हैं ऑर्काइटिस के होने के चांसेस हो सकते हैं, उसको संभावना है कि हो सकता है ऑर्काइटिस। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, ठीक, या फिर उसे कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी रही हो, ठीक, ये मीन्स उसको एट द बर्थ ही कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई एबनॉर्मलिटी रही हो जिसकी वजह से उसे ऑर्काइटिस हो सकता है। प्रोस्टेक्टोमी मीन्स इसमें जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है उसको क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो अगर पर्सन को हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, तो उसको चांसेस होते हैं कि ऑर्काइटिस उसको हो सकता है। तो ये थे कुछ इटोलॉजी जो कि कॉज कर सकते हैं ऑर्काइटिस को। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि कौन कौन से हमें साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है, और सिम्टम। पेन इन टेस्टिकल, ठीक, पेन होगा, ठीक है, टेस्टिस में बहुत ज़्यादा पेन हमें देखने को मिलेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन फील करेगा। टेंडरनेस इन स्क्रोटम, और स्क्रोटम को, ठीक है, टच करने पे वहाँ पर प्रेशर फील होगा या फिर पेन होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टेंडरनेस, वहाँ पर प्रेशर फील होना। तो स्क्रोटम में, ठीक है, टेंडरनेस होगा। पेनफुल सीमन एजुकुलेशन, ठीक, और जो सीमन का एजुकुलेशन होता है उस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होगा पेशेंट को, वो बहुत पेनफुल रहेगा, ठीक है, एजुकुलेशन। तो ये देखने को मिल सकता है। सोलन टेस्टिकल, ठीक, और सोइलिंग रहेगी, ठीक है, टेस्टिकल में सोइलिंग हो जाएगी। ब्लड इन सीमन, सीमन में, ठीक है, ब्लड आ सकता है जब एजुकुलेशन होगा, ठीक है, उस टाइम पे सीमन के साथ ब्लड आ सकता है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज, और एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा, ठीक। इनलार्ज प्रोस्टेट, और जो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड है वो उसमें देखने को हमें मिल सकता है कि वो इनलार्ज हो गया है, मतलब वो उसमें सोलिंग उसमें भी हो गई, ठीक है, उसमें भी इन्फेक्शन फैलेगा, इसकी वजह से वो इनलार्ज हो गया है। सोलन लिम्फ नोड इन ग्रोइन, ठीक, जो ग्रोइन एरिया है, ठीक, वहाँ पर जो लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है उसमें हमें सोलिंग देखने को मिल सकता है। और फीवर, ठीक, फीवर क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक, तो वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ तो उस वजह से हमें फीवर भी देखने को मिल सकता है। ये जैसे कि हमें मम्प्स में या फिर निमोनिया भी, ठीक है, निमोनिया में, इन सब में जब इन्फेक्शन होता है पर्सन को, ये इन सब से इन्फेक्टेड होता है तो वहाँ पर उसे फीवर देखने को मिलता है, उसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर भी फीवर देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ साइन और सिम्टम, ठीक है, जो कि हम देखते हैं ऑर्काइटिस में। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम पेशेंट का, कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं रही है, ठीक है, या फिर सोइलिंग कितनी है, ठीक है, इन सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर स्क्रोटम में टेंडरनेस है, ठीक है, तो वो सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पता लगा सकते हैं। प्रोस्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है, प्रोस्टेट एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को।
विजुलाइज करके ठीक है पता लगा सकते हैं। और यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस में क्या होगा, इसमें हम यूरिन कल्चर करेंगे और अगर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस के द्वारा वो इन्फेक्शन वहाँ पर हुआ है ठीक, तो उसको हम पता कर सकते हैं यूरिन एनालिसिस करके। सीबीसी हम करवाएंगे जिसमें कि हमें डब्ल्यूबीसी की जो काउंट होता है ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा ठीक है कोई बैक्टीरिया फिर वायरस, तो वहाँ पर हमारी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हमें मिलेगी, तो हम सीबीसी करवा सकते हैं ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं हम ठीक है। तो ये था कुछ डायग्नोस्टिक वाल्वेशन जो कि हम कर सकते हैं किसमें, ऑर्काइटिस में ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट का ठीक है। ऑर्काइटिस में मैनेजमेंट हम कैसे क्या क्या करेंगे। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स टू रिलीफ पेन, हम वहाँ पर एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि जो पेशेंट को पेन हो रहा है ठीक है उसमें उसको रिलीफ मिल जाए। जैसे कि हम उसको डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं ठीक है, एसिक्लोफेनेक दे सकते हैं जिससे कि उसको जो पेन हो रहा है ठीक है उसके टेस्टिस में वो कम हो सके। एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन, और अगर उसे इन्फेक्शन हुआ है ठीक है तो वहाँ पर हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, और इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको कम करने के लिए वहाँ पर हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे पेशेंट को। एलिवेशन ऑफ टेस्टिकल्स, एलिवेशन ऑफ टेस्टिकल, इससे क्या होगा, हम जो टेस्टिकल है ठीक है उसको हम थोड़ा एलिवेट कर देंगे ठीक, थोड़ा उठा देंगे ठीक, अपवर्ड पोजीशन में थोड़ा कर देंगे, उससे क्या होगा वहाँ पर पेन में रिलीफ मिलेगा। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, और हम अवॉइड करेंगे ठीक है, जो पर्सन उसको बताएंगे हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है। नेक्स्ट अब्सटेंट फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ठीक, और हम पेशेंट को बोलेंगे अवॉइड करने के लिए ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए हम उसको बोलेंगे ठीक है, अवॉइड करने के लिए बोलेंगे ठीक है, वो कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे ठीक, क्योंकि उसको इन्फ्लामेशन हुआ ठीक है, वो पेन हो रहा है ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर हम उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। इफ़ ही इज इन्फेक्टेड विद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है ठीक है किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से इन्फेक्टेड है ठीक है, अगर उसे जैसे कि HIV पॉजिटिव है या फिर कोई और STD उसे हुआ है ठीक, अगर इन सबसे वो इन्फेक्टेड है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके पार्टनर को भी ट्रीट करेंगे, ट्रीट द पार्टनर, हम उसके पार्टनर को भी ट्रीट करेंगे, उसको भी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि अगर उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहे हों तो वो कम हो जाएँ। तो ये थे कुछ मैनेजमेंट ठीक है जो हम करते हैं ऑर्काइटिस में।